और धर्म में अगर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाए तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य कुलकुल देव महाराज? रितेश भाई क्या कह रहे हैं? अगर धर्म में और अध्यात्म में सिंघई विनोद जी हल्का सा भी ज्ञान मिल जाए तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा उछल कूद करना चाहिए, ना ज्यादा प्राउड करना चाहिए, ना अभिमानी बनना चाहिए। ऐसा आचार्य कुलकुल देव अपनी इस सुंदर मंगल गाथा और स्वाध्याय में बता रहे हैं। यानी 1% में हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। रावण का घमंड था मैं 500 विद्याओं का स्वामी हूं। कितनी? अगर तुम्हें एक विद्या के आप स्वामी बन जाओ तो आप जमीन पे नहीं बैठते, हवा पे उड़ने लगते। और उसके पास कितनी विद्याएं थी पवन मामा? कितनी? 500 विद्याएं थी। और एक विद्या तो इतनी पावरफुल थी कि उसके सामने कितना बड़ा योद्धा पहुंच जाए, कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति पहुंच जाए, और रावण अपना मंत्र पढ़ता था और जितनी शक्तियां तुम्हारे पास थी वो वापस उसके पास आ जाती। सामने वाला क्या हो जाता था? निहत्ता, सब चीज चली जाती थी। इतनी बड़ी विद्या, ऐसी विद्या थी जैसा कि वो सामने वाला अगर एमपी जैसा बनकर आए तो रावण भी एमपी जैसा जैसा रूप धारण कर लेता है। अब आदमी सैनिक प्रजा घबरा जाती थी, इसमें राजा ओरिजिनल कौन है, किसकी तरफ से लड़े, किसकी तरफ से भिड़े। इतनी बड़ी बड़ी विद्या है। उसका स्वामी था अहंकार। क्या था? मैं 500 विद्याओं का स्वामी हूं। और राम तो वनवासी है, एक राजा का लड़का है। और क्या हुआ? ये छोटी सी भूल में उसने क्या हुई? क्या हुआ? विद्याएं भी गई, खुद भी गया, परिवार भी नाश हो गया। और आज उस रावण का कोई नाम भी लेने वाला नहीं, यहां तक कि अपने बच्चे का नाम राम रख लेंगे, लेकिन रावण कोई नहीं। यज्ञराज जी किस कारण से? सिर्फ घमंड और अहंकार। धराशायी हो गई। सोने की लंका थी किसकी? आपसे कहा कि एक सिलाई बना लो तो 5 मिनट आप सोचते रहे। 27 ग्राम सोना के लिए 3 लोग गए बनवाने के लिए। 100 ग्राम इकट्ठे करते करते कमर टेढ़ी हो गई। और एक अंगूठी बाई लेके आती तो साल में 4 बार से देख लेती, पहनती नहीं। अब आप सोचिए जिसके बाथरूम में भी सोने के नल लगे हो उसका कहना क्या? जिसके नाम सोने की लंका से मशहूर है, ऐसा वो रावण था। और अहंकार था। अहंकार क्या हो गया? धराशायी हो गया। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं अध्यात्म का और धर्म का यदि थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब आचार्य कह रहे हल्का सा भी, प्रेमचंद जी, घमंड नहीं करना चाहिए। हल्का सा भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आचार्य बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। रास्ते से बच्चा चलकर जा रहा था और रास्ते में चलते चलते घोड़े के नाल मिल गई। कैलाश जी क्या मिल गई? जोर से बोलो। घोड़े की नाल जानते हो? आप जूते पहनते हो, अब घोड़ा जूते तो पहनता नहीं, रितेश भाई क्या पहने हो? नाल, जिससे उसके पैर रगड़े नहीं और ग्रिप अच्छा बन जाए। अब आप देखिए घोड़े की नाल जैसे उस बच्चे को मिली, उसने उस नाल को उठाया, उठाकर खूब हंसने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा। मनोज भाई खुश हो गया। और लोगों ने, जब वहां के लोगों ने, घर परिवार के रिश्तेदारों ने देखा कि भैया ये क्या कर रहे हो, एक नाल मिल गई, इतने खुश हो रहे हो, तो क्या कहता है वो? अरे नाल मिल गई, अब मैं जल्दी से घोड़ा लेकर आऊंगा। क्या कह रहा है वो? उस नाल के घमंड में इतना मदमोह हो गया, इतना मदमोह हो गया कि वो नाल लोहे की है, वेस्टेज है, उसको देख के अंदाजा लगा रहे कि मैं घोड़ा खरीदूंगा। तुम्हारे पास क्या
मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, 200 देश और हैं, उन सबका मुखिया, वो भी चक्रवर्ती का अनुज बनकर के उनका सेवा करता है। इतना बड़ा वैभवशाली। और बताइए, भगवान के सामने, गुरुओं के सामने आने के बाद किंकर, नौकर और एक पल्लेदार की तरह सेवा में लगा रहता है, बिल्कुल सेवा में लगा रहता है। हल्का सा भी घमंड नहीं रहता, हल्का सा भी मान नहीं रहता, हल्का सा अभिमान नहीं होता, इतना सा भी विकल्प नहीं रखता। और इतना बड़ा वैभवशाली चक्रवर्ती होने के बाद भी अपने घर के सामने, अपने महल के सामने खड़े होकर के नर्मदा भक्ति पूर्वक पढ़वाना, ऐसा भी दृश्य कभी कभी आया। ऐसा नहीं है कि 365 के 365 दिन उसका चौका भरा रहे, नहीं, एक दिन खाली भी जाता है, 2 दिन खाली भी जाता है। तो कमरे में बैठकर जब भोजन की थाली उसकी पटरानी लगाती है तो आंखों से आंसू गिरने लग जाते। पटरानी कहती है, चक्रवर्ती, आप तुम्हारे आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? कहता, आज मेरी हाथ नहीं। क्यों? आज मैंने किसी दिगंबर साधु को आहार नहीं दिया, मजा नहीं आया, आज रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, आज पानी पीने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में लगा रहता है, सेवा भाव में लगा रहता है, अचानक सूतक पाठक लग जाए या किसी कारण से वो नहीं कर पाए तो उसके मन में दर्द होता है, खुशी नहीं मनाता। अरे आज 5 बज गए यार, आज अब से की, अरे यार आज छुट्टी हो गई यार, आज मैंने आहार नहीं किया। ये तो तुम खुशी मना रहे हो अपने कर्म के उदय पर, और यही पुण्य का उदय रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, देखिए करते रहते हो, उसका आनंद दूसरा होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, वो खुश होकर के नाचने लगा, कूदने लगा, लोग सब इकट्ठा हो गए, पूछने लगे क्या बात है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? और वो घोड़े की नाल दिखाकर कहता है, मुझे घोड़े की नाल मिल गई है, अब मुझे एक घोड़ा खरीदना है। क्या कह रहा है बच्चा? घोड़े की नाल मिल गई है, अब मुझे घोड़ा खरीदना है। और बस ऐसे ही धर्म में एक छोटा सा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, छोटा सा अनुभव प्राप्त कर लिया, और ना जाने कितनों को हम चलाने लगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुझे क्या मालूम, तुझे कोई मालूम है, देखो कहेगा, मूर्ख कहेगा, और उसे मूर्ख को बेवकूफ समझ रहे हैं। एक नाल में हम घोड़ा खरीदने की चाह रख रहे हैं। भैया पहले 4 नाल इकट्ठी तो कर लो, पहले एक व्यवस्था तो बना लो। दुनिया भर को चलाने की सोचते हो, पहले अपने घर को एक कर लो। तो महानुभाव, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पढ़ाई का तो अंत है। डॉक्टर साहिब जी डेंटल की पढ़ाई कर रहे हैं, 5 साल के बाद एंडिंग, इसके बाद कोई काम नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे MBA, CA, CS, UPSC, MPSC, कलेक्टर, DM, IPS, IAS सबकी पढ़ाई करते हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, इसके बाद कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन जिस ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं, ये कोर्स सांसों के बाद तक रहता है, ये आज खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं ना, भगवान को केवल ज्ञान कैसे हो गया? उन्होंने जीवन पर्यंत अपने ज्ञान के पिटारे में छोटा छोटा ज्ञान इकट्ठा किया। जैसे आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी जॉब करता है तो क्या होता है, उसे 50,000 रुपये सैलरी फाइनल होती है, लेकिन हाथ में 32 और 34,000 रहती है, बाकी कहाँ गई? जमा हो गई, कुछ टैक्स में कट गई, कुछ व्यवस्थाओं में कट गई, और मुश्किल से मुश्किल 8-9 हजार रुपये आपकी महीने के महीने जमा होने लगे। काई के लिए जमा होंगे? MP जैसा मिले होंगे आपको 1 करोड़ रुपए, कैसे मिले? ये सरकार ने जमा किए, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो सम्मान के साथ आपको ये पैसे मिलेंगे। ऐसे था ना? तो ऐसे ही ये छोटी छोटी नॉलेज
ऊपर करिए, ईमानदारी से करिए। पूरा पंचरण किसने देखा? हाँ, 2 पंचरण, 3, 4, 5, 6, 7, 1। हमने 44 देखा किया है और 100 से ज्यादा देख चुके हैं। अब आप सोचिए, जब जब कोई पंचरण करते हैं एक नई चीज फिर मिलती है। कभी चंदा प्रभु की मिली, कभी आदिनाथ की मिली, कभी पार्षद की मिली, कभी मुनि सुब्रत, कभी महावीर भगवान, कभी शांतिनाथ, कभी वासुभूष, कभी अभिनंदननाथ, कभी संभवनाथ, सबकी नई चीज मिली। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि देख तो लिया, कर तो लिया, अब भी तो किया, तो मेरा ज्ञान वही खत्म हो जाएगा, मुझे केवल ज्ञान नहीं होने वाला। जैसे आप बीच में नौकरी छोड़ते हो तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलते, इसी प्रकार बीच में आधा अधूरा ज्ञान करने से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। ये डब्बा है, गुल्लक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बूंद बूंद से हमारा ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, और जिस दिन वो इकट्ठा हो जाएगा वो ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान का कारण। जैसे गुल्लक देखते हो, थोड़ा 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 जमा हुई, 3-4 महीने में जब इसको खोलेंगे तो इसमें 4 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए निकलता, तो आपको लगता है चलो ये 5 लाख आए, कुछ काम कर लो। तो ऐसे ही महानुभाव, ये थोड़ा थोड़ा सा जो ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, ये सब ज्ञान इकट्ठा होता है, बर्बाद कभी नहीं होगा। अगर आपने एक लाइन याद कर ली, अभी भूल जाओगे, लेकिन केवल ज्ञान होगा, उस समय सब कुछ याद होगा। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान, क्या है? संपूर्ण ज्ञान है, उसमें एक चीज भी नहीं छूट सकती। क्यों? क्योंकि हमने अनादि से उसको इकट्ठा किया है। जैसे सरकारी आंकड़ों में अगर 8-10 हजार रुपए हर महीने आपके जमा हो रहे हैं, तो पाई पैसा इंक्लूड होकर के 20-25-30 साल की सर्विस के बाद आपको मिलता है। यहाँ तक कि सरकार ब्याज भी देती है और उसके बाद पेंशन भी देती है। ऐसी केवल ज्ञान है, जिंदगी भर का संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा होने के बाद केवल ज्ञान के रूप में झरना चालू हो जाता है। कहीं से किसी सब्जेक्ट पर आपने बात करी और वो आपको पूरा अपडेट दे देते हैं। जैसे आज के समय में किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर ली, किसी चीज में भी, व्यक्ति पर कर ली, भगवान पे कर ली, पुस्तक पर कर ली, ग्रंथ पे कर ली, ना जाने कागजों पर कर ली, कितने सारे लोगों ने कितनी सारी चीजों पर पीएचडी करी। अगर उस विषय पर उससे पूछना चालू करो तो 1.5-2 घंटे तक वो आराम से स्पीच दे देता है। क्यों? उस चीज में उसने पीएचडी कर ली। ऐसी हमारे भगवान ने संपूर्ण लोक में पीएचडी कर रखी है, पूरा लोक ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। किसी सब्जेक्ट में आपने पूछा, वो तुरंत जवाब देना चालू कर देते, मना नहीं करते। अगर राजा श्रेणी ने भगवान महावीर से पूछा, हे भक्ते, ये हरिवंश पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने बोलना चालू किया, पांडव आ गए, श्री कृष्ण आ गए, मुनि सुब्रतनाथ आ गए, और सारा चरित्र एक साथ बता दिया। एक पॉइंट इधर से उधर नहीं हुआ, और यथार्थ ज्ञान झूठा नहीं है, कल्पना नहीं है। ऐसे उन्होंने आदिनाथ भगवान के बारे में पूछा, उन्हें पूरी डिटेल दे दी। उन्हें अजितनाथ के पूछा, अजितनाथ भगवान की डिटेल दे दी। यानी पीएचडी थी उनके पास, तो उन्होंने क्या क्या संपूर्ण ज्ञान दे दिया। इसीलिए ज्ञान का कोई अंत नहीं, तनक सा ज्ञान आ गया। एक साथ पढ़े, 2 साथ पढ़े, एक पंचरण करा लिए 2, और आप अपने घमंड में इतने मदमोश हो गए कि आपने किसी को कुछ समझे नहीं। आप अपनी माला मुकुट में लग गए, अपने फोटो और बैनरों में लग गए। नहीं मानो, तनक सा ज्ञान ले डूबेगा और बहुत सारा ज्ञान आपको तार देगा। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान लीजिए, हर चीज का ज्ञान लीजिए। अगर आपके गुरु महाराज कुछ आपको बता रहे तो कहीं ना कहीं अनुभव से बता रहे, सोच रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ जाओ तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। आचार्य कहते हैं इसीलिए जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। किससे होती है? ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ आचार्य कहते हैं 6 तरफ होती है। कौन कौन सी? जीव,
उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कितनी द्रव? 6 द्रव होती है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आचार्य कहते इनके बारे में आचार्य भगवान लिखते हैं कि इनमें कभी संकर दोष नहीं होता। संकर दोष का मतलब विजाति संबंध। क्या कहते हैं? विजाति संबंध। आचार्य कहते हैं उद्गल कभी जीव में नहीं मिलता और जीव कभी उद्गल में नहीं मिलता। धर्म कभी अधर्म में नहीं मिलता और अधर्म कभी धर्म में नहीं मिलता। काल कभी आकाश में नहीं मिलता और आकाश कभी काल में नहीं मिलता। दूसरे के रूप कभी भी धारण नहीं करते। ये अपने अपने स्वभाव में व्याप्त रहते हैं। क्या रहते हैं? आकाश का काम आकाश का करेगा, धर्म का काम धर्म करेगा, काल का काम काल करेगा, है ना। तो अलग अलग उद्गल, जीव जीव ये अलग अलग सिस्टम के साथ चलते हैं। इनका व्यापक और व्यापक भाव होता है। अब आत्मा अपने आप में व्यापक और व्यापक है, उद्गल अपने आप में व्यापक और व्यापक है। आत्मा चेतन और ज्ञानमय है और उद्गल स्पष्ट रसगंध वर्णयुक्त स्वभाव है। ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। मोहनी कर्म के कारण जीव नाना प्रकार की मिथ्या बातें। कैसी बातें करता है? मिथ्या। मोहनी कर्म के कारण। किसके कारण? मोहनी कर्म। कितना बड़ा मोहनी कर्म है आपको मालूम? एक बार एक मंदिर में शिक्षक महामंडल विधान का पाठ रखा गया। क्या रखा गया? कितना गजब का दिलीप भाई मोहनी कर्म है और गजब का ऐसा मोहनी कर्म किसी के जीवन में ना आए। शिक्षक महामंडल विधान का पाठ चल रहा था। सभी लोगों की भावना हुई कि सामने ग्रुप में पाठ करें। सामने बोला ठीक है। बैठक हुई, चलो भाई किसी साधु को ले आए। साधु आ गए, पंडित जी आ गए, संगीतकार आ गया, विधान की तरफ इकट्ठी हो गई, पात्र बन गए, विधान चालू। सबने कहा चलो इतना बड़ा विधान हो रहा है, एक कैमरा मैन बुला लिया जाए। मोबाइल का युग नहीं था, ये 20 साल पुरानी बात है। कैमरा मैन आ गया, फोटोग्राफर आ गया और कार्यक्रम चालू। 8 दिन की वीडियो बन गई विनोद कुमार जी और 8 दिन की फोटो इकट्ठी हो गई। कोषाध्यक्ष जो था वो पावरफुल था। उसने क्या किया? हाँ भाई जिसकी पेमेंट है आओ ले जाओ। सब अपनी पेमेंट ले गए। फिर कैमरा मैन आया, बोला बाबू जी मेरी पेमेंट दे दो। अरे पहले किसी को दे तो दे। एक व्यवस्था, बोले बाबू जी आधे पैसे दे दो, आधे बन जाएंगे तब दे दे। लो भैया 10,000 की बात की 5 लो, 5 बात दे दे। अब उसने मिक्सर करके वीडियो लाकर उनको दे दिया। अच्छा 10,000 रुपए में ये कितने देर चलेगी? उन्होंने कहा 3 घंटे बाबूजी। 3 घंटे? अच्छा ठीक। उन्हें लगाई। पहले VCR चलता, लगी डेट और चालू हो गए। चालू चलता रहा 2 घंटे 55 मिनट हो गए। कितने हो गए? 55 तक हो गए। वो उसकी प्रेजेंस को देखो, इतना संभाल के अपने आप को रखा और जैसे ही 3 घंटे हुई और लिख दिया दी है, तोड़ दो कैसे उनकी पत्नी बोली क्यों काय गुस्सा आ गया? लगा फोन उसको फोटोग्राफर। हाँ भाई 1 पैसा नहीं मिलेगा तुझे, 1 पैसा नहीं दूंगा। बोले क्यों? सत्यानाश कर दिया तुमने पूरे प्रोग्राम में। क्या हो गया? पूरे प्रोग्राम में मेरी फोटो नहीं है, नहीं दूंगा पैसा। अरे बाबूजी गलती हो गई। अरे गलती नहीं दूंगा पैसा। अरे पैसों गरीब बंदा, अरे बने रहे। ये मोहनी कर्म है। कौन सा कर्म है? पुद्गल देख कर कितना मुस्कुराया, कितना खुश हो रहा है। मालूम है सीढ़ी का क्या होगा? 2, 4, 5 साल के बाद कबाड़े में फेंक दो। उस कबाड़े में फेंकने वाली चीज के लिए इतना 9 दिन का अनुष्ठान तुमने भाव ऊर्जा करके खराब कर। क्या मिला तुम्हें? 9 दिन का समय भी गया, काम धाम परिवार छोड़कर तुम लगे रहे, सिर्फ एक फोटो और नाम के चक्कर में तुमने पूरे विधान का सत्यानाश कर। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने के बाद फोटो के सामने कहेंगे अपने नाती पोतों से कि मेरे पिता ने विधान कराया, पर पिता से पूछो विधान के बाद वो गया कहां ले गया?
लेकिन पर्याय निम्न मिलेगी कुत्ते की तरह, गाय की तरह, बैल की तरह, घोड़े की तरह, हाथी की तरह। अगर वो पर्याय में, जिस पर्याय में तुमने भाव प्राप्त किए, अगर उसमें भाव अच्छे रखते तो राजा की जगह तुम पैदा होते, व्यर्थ नहीं जाएगा काम। लेकिन हो तो मंदिर में पुण्य भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन मंदिर में माली का काम कर रहे। पुण्य तो है कि भगवान के नजदीक हो, भगवान से दूर नहीं जा पाया, पता चला आपको अच्छा मिल गया, व्यवस्था अच्छी मिल गई, लेकिन काम इतना देर करने लगे तुम्हारे घर का कोई पानी नहीं पीता। ये सिस्टम बनता है। जो मानी होते हैं, घमंडी होते हैं, जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ भी ऐसे काम होता है, ऐसे कहते हैं मोहनी का। इस शरीर के प्रति, इस फोटो के प्रति आप देखिए, पहले एक फोटो तिरछी हो जाती थी तो रिजेक्ट हो जाती थी, और आजकल तिरछी फोटो ही सिलेक्ट हो जाती है। पहले एक वीडियो हिल जाती थी तो लोग कहते हैं बिगड़ गई। अब चिंबल में बनाता आदमी, घूम के, नाच के, घूम के, बोलते क्या बढ़िया वीडियो है। सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात। तो महानुभाव कहने का मतलब ये है, पूरे पंचांग में आपको कैमरे को नहीं देखना, फोटो कैसे खींच रही है नो माइंड, कौन वीडियो बना रहा है बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप तो भगवान पर फोकस करिए, ये सोचकर कार्य करिए, इसके बाद जिंदगी में दोबारा पूछना नहीं मिलेगा। ऐसे सुंदर आयोजन करिए, हर क्रिया को अंतिम बार करिए। हो सकता है अगली बार ये मौका तुम्हारे हाथ से चल जाएगा, नहीं मिल पाए। अगला पचड़ा जब तक होगा, कितने सफेद बाल वाले इस दुनिया से चले गए, हो सकता है काले बाल वाले चले, हो सकता है पैदा हुए बच्चे चले जाए, हो सकता है 2-4 10 नए भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। जब पिछला पचड़ा हुआ था, मैं कल चिंतन कर रहा था, अब हो रहा है, कम से कम 20 ऐसे परिवार चले गए होंगे ऊपर, जिन्होंने इस पचड़ा में सहभागिता की। पता नहीं चिल्लाते रहे, बोलते रहे, करते रहे, लेकिन पचड़ा नसीब वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। हम अपने आप को धन समझते हैं कि हमारे हाथ से 45वां पचड़ा खोए, तो एक करने में जिंदगी निकाल दी, एक पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव करने में जिंदगी निकाल दिए, और हमारी पूरी जिंदगी पंचकड़ा में ही निकाल दी। समझने वाली बात है। इसलिए महानुभाव, ना तो अपन फोटो के चक्कर में पड़ते, ना तो अपन वीडियो के चक्कर में पड़ते। मुझे मालूम है किसी की आए चाहे ना आए, हमारी तो फ्री में आएगा। किसी की खींचे या ना खींचे, अपनी तो वैसे ही चिपक जाएगी। तुम लड़ते रहो नाम फोटो के लिए, लेकिन हमारी फोटो तो बिना उसके छपके पेपर भी नहीं निकलेगा, पत्रिका भी नहीं छपने वाली, वीडियो वाला भी आएगा तो सबसे पहले भगवान की, हमारी, फिर दुनिया भर की डालता है। यहाँ तक कि मंदिर में कोई दूल्हा भी आता है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सबसे पहले आशीर्वाद आएगा। इसका है तो अपन को फ्री में काम, अपन टेंशन लेते हैं। ऐसे आप विचार बना लो कि फोटो चेक करने, भक्ति करना है, आनंद लेना है, इस जीवन का सबसे विशेष गुण हमें इकट्ठा करना है कि आने वाली 10-20 साल तक हमें भिखारी की तरह किसी के सामने खड़ा ना हो। हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहे, लोगों का भला ऐसा रहे, और खूब अच्छी से पवित्र विचारों के साथ घट यात्रा से लेकर गजरत तक हम सब लोग सुंदर से सुंदर व्यवस्थाओं के साथ कार्यक्रम करें। छोटे से ज्ञान में अहंकार घमंड में ना चाहिए, अपन सोचे ये ज्ञान की शुरुआत है, तब जितना ले सकते उतना लो। संतोष ही नहीं पता कि हमने बहुत कर लिया, नहीं, जब जब समय मिलता रहे पुण्य की गगरी भरते चले जाओ, जितना इकट्ठा हो जाए कर लो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। अगले हफ्ते यानी इसी दिन शनिवार को यहाँ बैंड बाजे बजना चालू हो जाए, मांगे क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, सुंदर सुंदर कार्यक्रम व्यवस्थित बन करके तैयार हो जाएंगे, कार्ड पत्रिका छपकर बैनर बनकर अलग अलग तरीके से कितने सारे रिश्तेदार, कुटुंबीजन, परिवारजन इकट्ठे होना चालू हो जाएंगे। एक अलग ही माहौल होगा, पर ये ध्यान रखना, समय को ध्यान रख के आपको आना है। कितने बजे आना है? 7 बजे कह दिया तो 7 बजे आ जाना, क्योंकि 7 के बाद आओगे तो आधा काम देखने को मिलेगा। फिर कभी पता
जब आपका मौका मिले, टाइम पूछ लो, व्यवस्था पूछ लो, उसी समय आप वहां पर उपस्थित रहना, जिससे कार्यक्रम में आपको पूरा आनंद आएगा। सुबह से लेकर शाम तक पूरा कार्यक्रम बड़ा बिजी शेड्यूल है। टाइम से आकर कार्यक्रम का आनंद लेना, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी। हड़बड़ी बड़बड़ी में काम करें तो क्या मतलब का? 7 बजे का टाइम है, 7 बजे आ जाओ, 7:30 तक रथ यात्रा चालू हो जाए तो 2 से 3 घंटे तुम्हें रास्ते में आनंद आए। अब 9 बजे आप चालू करोगे, अब फिर क्या लगेगा? 10 बजे जल्दी पहुंचो। बैंड वाला तो 1 घंटा बजाए, 4 घंटे, उसको आनंद लेना है तो उतना देगा। रथ का, हाथी का, घोड़े का, सबका आनंद लो बढ़िया, तो लेने के लिए टाइम से आना है। सांस्कृतिक प्रोग्राम है, 6 बजे चालू होंगे तो 10 बजे तक आप संगीत का आनंद लोगे, और वही 8 बजे चालू करोगे तो 10 बजे खत्म हो जाए। 10 बजे के बाद लाइट माइक सब बंद। इसीलिए 2 घंटे का आनंद लेना है, 4 घंटे का, 4 घंटे का लेना है, 6 घंटे का, ये आपके पुण्य और भाग पर निर्भर है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन, टाइम से आकर के कार्यक्रम का आनंद लीजिए, भरपूर आनंद मिलेगा। कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को टोकेगा नहीं। खूब अच्छे से जहाँ जिसकी व्यवस्था वो वहां